विनफास्ट VF6 को 5000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस किया है। अगर कोई ओनर पहली बार ऐसा प्रॉब्लम फेस करे तो वो डर सकता है। ये कोई हेट वीडियो नहीं है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैं फेस किया है, सो दैट इंडिया में अगर कोई विनफास्ट का इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहे तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। विनफास्ट VF6 चलाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी का इशू आता रहता है। आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहला इशू जो मैंने फेस किया है एंड जो सबसे डरावना भी है कि कभी कभी ये पार्किंग मोड है ना, ये शिफ्ट ही नहीं होता, पार्किंग मोड से ड्राइविंग मोड में आता ही नहीं है। जैसे कि कभी कभी क्या करता हूँ, मैं जब शॉपिंग करने जाता हूँ तो गाड़ी को रोड साइड में पार्किंग मोड में ऑन करके चला जाता हूँ 5 मिनट के लिए बस, लेकिन जब मैं रिटर्न करता हूँ तो ये पार्किंग मोड से ड्राइविंग मोड में शिफ्ट ही नहीं करता। जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था तब मैं बहुत डर गया था एंड सर्विसिंग सेंटर को भी कॉल कर दिया था, लेकिन एक बार रिस्टार्ट करने के बाद गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये हर रोज़ नहीं आता, मेरे साथ 5000 किलोमीटर में बस 1 या 2 बार ही आया होगा, लेकिन जब भी आता है मेरे को डरा देता है। अभी दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ये गाड़ी कभी कभी प्रॉपरली बंद ही नहीं होता। आप गाड़ी के की से बंद कर दोगे, गाड़ी का मिरर भी फोल्ड हो जाएगा, लेकिन इसका AC, इसका सिस्टम, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स सब ऑन ही रहता है, जिससे क्या होता है इसका परसेंटेज ड्रॉप होता रहता है, 3-4% ईजिली हो जाता है। आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब आप कोई प्लान करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो 3-4% का फ़र्क आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करवाता है। एंड इसका एक सबसे यूनिक इशू जो मैंने फेस किया, कभी कभी क्या होता है गाड़ी पूरा बंद है, इसका गाड़ी बाहर से बंद है, भीतर कोई AC वगैरह कुछ ऑन नहीं है, प्रॉपरली गाड़ी बंद हुआ है, लेकिन इसका टेल लाइट एंड DRL का कुछ पार्ट ऑन ही रह जाता है रात भर। आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बस एक बार रिस्टार्ट करना है एंड वो भी ठीक हो जाता है। अभी फोर्थ इशू के बारे में बात करते हैं, जो है विनफास्ट VF6 का ऐप। ये ऐप कभी कभी रियल टाइम अपडेट शो ही नहीं करता। अगर आप अपने कार को चार्ज में लगाते हो एंड आप अपने ऐप में शो करोगे, देखोगे तो ऐप में आपको रियल टाइम अपडेट होगा ही नहीं कि कार कितना % चार्ज है, कितना टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में, कितना वोल्टेज यूज़ कर रहा है, वो शो ही नहीं करता। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐप का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन विनफास्ट VF6 का ऐप इतना रिलायबल नहीं है। समटाइम्स ये अच्छा वर्क करता है तो कभी ये वर्क ही नहीं करता। अभी तक मैंने जो भी इशू बताया है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, लेकिन अभी एक मैकेनिकल इशू आया है मेरे को कि ये गाड़ी कभी कभी जब अच्छा रोड नहीं होता तो पीछे वाले देखो यहाँ पे शायद कहीं पे भी थोड़ा क्रैंकलिंग नॉइज़ करता है, जो कि कभी कभी मेरे को बहुत इरिटेट करता है। एंड मेरे एक भैया है, उनके डोर के साइड में स्क्रू है, उसमें रस्टिंग इशू आने लगा है। 3 महीना हुआ होगा उनके व्हीकल को, उन्होंने सर्विसिंग सेंटर को भी कॉल किया, लेकिन उनके पास भी ना कोई सोल्यूशन है, उन्हें वो भी नहीं पता कि ये रस्टिंग इशू आया कैसे। अगर सर्विसिंग के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो मैं बता दूँ, मैंने ये गाड़ी उड़ीसा भुवनेश्वर से ख़रीदा था, ठीक है। गाड़ी वहाँ पे लॉन्च होते हुए 3 से 4 महीना हो गया होगा इजीली, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल विनफास्ट का सर्विसिंग सेंटर खुला ही नहीं है। तो लेकिन विनफास्ट का छोटा मोटा टाइप है तो वो सर्विसिंग देने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऑफिशियली सर्विसिंग सेंटर कोई नहीं खुला है। तो अगर किसी का गाड़ी कुछ ख़राब होता है तो उनको ऑफिशियल जॉब कार्ड वगैरह भी नहीं मिलता, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न रेस करता है। मैं जो भैया की बात बोला, उनका गाड़ी 20 डेज से शोरूम के अंदर बंद खड़ा हुआ है। एंड इशू क्या है, उनका विंड इन्फिनिटी मॉडल है, जो ऊपर कांच होता है ना, उनका पूरा कांच वाला है। अभी धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गया है तो उनका AC ना अचानक से बंद हो गया। एंड जब उन्होंने सर्विसिंग सेंटर में दिया एंड पूछा तो वो बोल रहे थे कि उनका AC का पाइप फट गया है, लेकिन ना उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था ना कुछ हुआ था, वो नॉर्मली जैसे चलाते हैं उनका वैसा था। तो ये भी विनफास्ट का क्वालिटी चेक वगैरह के ऊपर थोड़ा कंसर्न रेस करता है। भैया के साथ ऐसा हुआ था। एंड
मेरा गाड़ी को भी 30 से 35 डेज़ होने को आया है एंड मुझे अभी तक सब्सिडी भी नहीं आया है। मेरा MG कॉमेट जो था वो 20 डेज़ के अंदर उनका सब्सिडी रिलीज़ हो गया था, लेकिन अभी तक इनका सब्सिडी के बारे में मुझे कोई अपडेट भी नहीं मिला एंड सब्सिडी अभी तक आया भी नहीं है। एंड विनफास्ट को अगर एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाना है एंड मार्केट में ग्रो करना है तो विनफास्ट को ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अभी तक जो भी इशू मैंने आपको बताया वो कोई मेजर मैकेनिकल फेलियर नहीं था, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस थे जो आसानी से सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर आप विनफास्ट VF6 को इंडिया में खरीदना चाहते हो एंड सोच रहे हो ये एक 100% रिलायबल प्रोडक्ट है तो अभी तक ये नहीं बना है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आप छोटे मोटे ग्लिचेस से नहीं डरते तो आप इंडिया में विनफास्ट VF6 को खरीद सकते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में एक अच्छी न्यूज़, विनफास्ट ने मेरे VF6 के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या नया आया है एंड जो जो इशूज़ मैंने मेंशन किया है उसमें से क्या क्या ठीक हो गया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड थिंक इलेक्ट्रिक।